आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीछे करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? है लड़की, ज्यादा जवान न चला वरना जवान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर बापू, मुझे पढ़ना है। देख आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उंगली बाप की छाती पर बोझ बन के न बैठ। पर बापू, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम। नहीं बापू, मत छाड़ो बापू। छोड़ बाबू, ये आपने क्या किया? आपने मेरी इन किताबों को नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत। ये काफी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बापू, लड़का लड़की तो हमारे दोनों आंखों के सामान होते हैं। देख आनंदी, और एहसान मान कि अभी तक तू जिंदा है। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता ना तो तेरी या बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना ना अच्छा लगे है। देख आनंदी, जितना जल्दी हो सके तो चूल्हा जलाना सीख ले, उतना अच्छा है तेरे लिए। हाँ, तेरा ब्याह होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक न चले है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 साल बाद आनंदी 14 साल की हो गई है और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगारों की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला कर लाता हूँ। क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी नहीं आंखें खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा बच्चा छीन लिया। पागल मत बनो आनंदी, ये सब तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास में तुम्हारा बच्चा छीना। अगर तुम्हारी पढ़ी लिखी होती तो हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं, अनपढ़ मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज का भाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित है। ये लो आनंदी, तुम्हारी 10वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान पर अर्जित किया है। आनंदी, ये लो तुम्हारे 12वीं का परिणाम आया है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो अपनी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई? मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा? तुम अभी गंवार की गंवार। नहीं हूँ मैं गंवार। इस प्रकार सन 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार चलकर उन्हें दिखा लेते हैं। सही कह रहे हो भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो।
चलकर हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भैया, डॉक्टर मैडम कब तक आ जाएंगी? लो आ गई डॉक्टर मैडम। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोले, डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं गरीब भला को क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? वही आनंदी जिसे चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, आपने तो मेरा एहसान माना था। याद है ना वो अपना एहसान जो बचपन में तूने किया था? ताने सुना सुना के जीते जी मुझे मार डाला था। अब और वो किस को मारेगा? मुझे माफ कर दे बेटी, उपकार मांगता हूँ तुझ जैसी बेटी का कि जिसने मेरे से सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी कर दर्जा। बेटी क्या करूँ, मैं उस माफी के लायक भी ना हूँ, मैं उस माफी के लायक भी ना हूँ, मेरी बच्ची मैं उस माफी के लायक। आपने ही तो कहा था कि किताबें तो सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से भारत की पहली महिला डॉक्टर नहीं बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी।